अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण ऐसे आपको सबटाइटल देना है, फिर लिखना है ये डेफिनेशन, ये संज्ञा को लिखना है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। उसके बाद इसको पढ़ लेना है बस। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो भाषा को व्यवस्थित रूप देता है। भाषा की मूल इकाई वाक्य है, ये सेकंड पॉइंट पे लिखना है, क्योंकि हम लोग जो भी बोलते हैं ना वो सेंटेंस से ही बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कभी कभी एक ही शब्द सेंटेंस को पूरा कर देता है। जैसे उदाहरण, अरे राम कहाँ जा रहा है। राम क्या बोला, गांव। गांव बोलने से समझ में आ गया कि राम गांव जा रहा है। उसको बोलने की जरूरत नहीं हुआ कि राम मैं गांव जा रहा हूँ। ऐसा बोलता तो फुल सेंटेंस होता, पूरा वाक्य होता, कोई बात नहीं है। लेकिन गांव बोलने से भी एक ही सेंटेंस से, एक ही शब्द से वाक्य बन जाता है कभी कभी। तो क्या होता है, तो आप हमने क्या समझा, भाषा की मूल इकाई जो है वो वाक्य है। यहाँ पे देखो, चाहे वह एक शब्द का हो या अनेक शब्दों का। ठीक है, वाक्य पदों से, पदों मतलब शब्द से बनते हैं और शब्द वर्णों से। व्याकरण इन तीनों के नियमबद्ध संबंधों की जानकारी देता है। अतः व्याकरण के 3 विभाग माने जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे व्याकरण सबटाइटल देना है और उसको लिखना है व्याकरण का संज्ञा क्या है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे देना है, भाषा की मूल इकाई वाक्य है, दूसरा हो गया। उसके बाद आते हैं, आप लोगों को इसे लिखना है व्याकरण के 3 पार्ट्स। ऐसे व्याकरण लिखना है और ऐसे टेबल बनाना है, 1 2 3। तो ऐसे देखो, जैसे नीचे लिखा हुआ है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ओके, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार में क्या क्या है, ऐसे सबटाइटल देके उसको लिखना है। वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। इसका मतलब है, जब हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे तभी कौन से वर्ण हैं, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसका आकार कैसे होता है, उसकी जो जन्म स्थल कहाँ है, ऐसा हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। इसको लिख लेना है, ऐसे टेबल बना के उसके नीचे ये पूरा टोटल यहाँ तक लिख लेना है। फिर शब्द विचार में क्या है, बिल्कुल ऐसा ही। शब्द विचार में कौन सा शब्द कैसा है, उसका उत्पत्ति कैसा है, बनावट कैसी है, उच्चारण कैसी है, ओके, कहाँ से आया है। ओके, कुछ शब्द मिक्स हो जाते हैं ना, वो कहाँ से बने हुए हैं, उसको ही हम लोग शब्द विचार में पढ़ेंगे। वाक्य विचार में क्या पढ़ेंगे, वाक्य के प्रकार, प्रयोग, रचना, वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, रचना कैसे बनाते हैं, या अनुच्छेद कैसे लिखते हैं वाक्यों से, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे क्वेश्चन करना जरूर। ठीक है, अब चलते हैं अभ्यास की ओर। देखते हैं अभ्यास में क्या है। भाषा की परिभाषा लिखिए। मैंने जैसे बताया था आपको, भाषा की परिभाषा जो पहले आप लोग लिखे होंगे उसको ही लिखना है यहाँ पे। ये भाषा की परिभाषा क्या है, यहाँ पे, भाषा ध्वनि चिन्ह की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। ये लिखना है उस नंबर पे।